प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा बी रचित नीति शतकम और नीति शतकम के श्लोक नंबर 42 और देव पद्धति अब यहाँ से शुरू हो जाती है। तो देव पद्धति का श्लोक नंबर यह पहला होगा। देव पद्धति में अब हम यह देखेंगे कि 10 श्लोकों तक कवि जी अब भाग्य के भरोसे बता रहे हैं। देव माने भाग्य होता है, तो भाग्य पद्धति कहें या देव पद्धति कहें, तो देव पद्धति है तो भाग्य क्या होता है, कैसे ईश्वर जो प्रकृति है हम सबके बीच में है कैसे कैसे संचालित करती है, इन बातों पर अब वह यहाँ से अपना मत रखेंगे। तो हम अब इसमें 10-11 श्लोक पढ़ेंगे देव पद्धति में। देव पद्धति का यह पहला श्लोक है। तो आइए देखते हैं कि कवि जी क्या बतला रहे हैं। यह श्लोक शार्दूल विकृति छंद में निबद्ध है और इसमें कवि जी अब देखिए क्या कर रहे हैं। तो आइए वाचन करते हैं कि नेतायस्य बृहस्पति प्रहरम वज्रसुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे ऐरावतो वारण इत्याश्चर्यबलान्वितो अपि बलविद्भग्न परे संगरे तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम् शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। तो अब यह देव पद्धति है और देव पद्धति का पहला श्लोक आपके समकक्ष बोर्ड पे लगा हुआ है। शार्दूल विकृति छंद है और इसमें अब कवि जी कह क्या रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वह जो उनको कहना है वह नीचे की लाइन में बता रहे हैं। तो नीचे की लाइन में बता रहे हैं कि तद व्यक्तम ननु, इसलिए ननु निश्चित रूप से देव में वह भाग्य ही व्यक्तम शरण अर्थात एक भाग्य ही सहारा है। अगर भरोसा करना है तो बस भाग्य पे भरोसा किया जाए। तो कह रहे हैं कि इसलिए व्यक्तम यह स्पष्ट है निश्चित रूप से कि शरणम देवम इव अर्थात भाग्य ही एक भरोसा है। अब काहे कह रहे हैं तो हमको पहले दूसरी और तीसरी लाइन में बतलाएंगे, लेकिन नीचे कह रहे हैं कि इससे यह स्पष्ट या ननु माने निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि भाग्य ही एक भरोसा है और धिक धिक वृथा पौरुषम मानो धिक्कार है पौरुष को, यानी जो पौरुषता होती है वह वृथा है। उसको कह रहे हैं धिक धिक मतलब छी छी, पौरुषा वृथा है मतलब मिथ्या है, पौरुषता कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। जो है तो देव है, देव में जो भाग्य है आपका, जो किस्मत है, जो भाग्य है, अगर वही एकमात्र भरोसा है, पौरुष का कोई मतलब नहीं है। तो बतलाया जाता है कि जो आपके नसीब में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। अगर आपके नसीब में जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा और जो आपके नसीब में है वह चलकर भी आएगा। अगर न आ रहा है वह अपने आप चलकर आएगा। तो यही बात कर रहे हैं कि जो भाग्य है आपके भाग्य में जो है वह निश्चित रूप से भाग्य भरोसे का ही चीज है। आप भरोसा कर रहे हैं आपके भाग्य में तो निश्चित है कि आपको भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। क्या है कि धिक धिक वृथा पौरुषम, जो पौरुष है वह वृथा है, छी छी अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि कह रहे छी छी, धिक धिक मतलब छी छी, यह पौरुष जो है वह वृथा है। अब काहे कह रहे हैं तो अब इसको वह सिद्ध करेंगे। तो कह रहे हैं कि नेता यस्य बृहस्पति और यस्य बृहस्पति यस्य नेता बृहस्पति, यस्य माने जिसके, नेता मतलब जो मंत्रणा देते हैं, जो सलाहकार होते हैं, जो एक यूनिट के नेतृत्व को रखते हैं। तो यह पूरे तीनों लोक में बताया जाता है कि बृहस्पति से अच्छा नेतृत्व कोई नहीं करता है। बृहस्पति बहुत अच्छे सलाहकार हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यस्य नेता बृहस्पति, जिसका नेता जो सलाहकार हो, जो मंत्रा देने वाला हो, जो मंत्रित करता हो, मतलब प्रधानमंत्री समझ जाइए। तो कह रहे हैं कि जिसका नेता बृहस्पति, हाई नेता नहीं, बसपा सपा या बीएसपी और आजाद समाज पार्टी वाला नेता नहीं, यह नेता अलग के बता रहे हैं, यह नहीं कि हम सपा भाजपा सोचे। तो कह रहे हैं कि यह यस्य नेता बृहस्पति, जिसके नेता बृहस्पति हैं, और कहेंगे प्रहरम वज्र, और जिसका प्रहार वज्र का है, जिसका प्रहार वज्र का है। और वज्र का प्रहार इतना
बड़ा है, तो बताइए उसको जो धारण किया है उसके बारे में कह रहे हैं कि वज्रम, कह रहे हैं का प्रहारणम वज्रम, प्रहरणम वज्रम, जिसका वज्र है वह प्रहार जो है वह वज्र का है, और सुरा माने होता है देवता, और जिसके सुरा सैनिका, और जिसके देवता उस सैनिक हैं। तो पहली लाइन में बताइए कि जिसका नेता अर्थात सलाहकार बृहस्पति है, जिसका वज्र प्रहरण जो है वह वज्र का है, जिसका प्रहार वज्र का है, और सुरा माने जिसके देवता लोग या देवता गण जो है सैनिक हैं, और कहा कि स्वर्गो दुर्गम, और जिसका दुर्गम माने होता है किला, जिसका किला, और जिसका किला है और कहाँ है तो अभी स्वर्ग में है, और स्वर्ग में जिसका किला है उसका बताइए, उसके बारे में बता रहे हैं। स्वर्ग कोई देखा ही नहीं होगा है, होता है, अगर कोई स्वर्ग से आकर बतलाए कि स्वर्ग में है कुछ तो कोई जानता भी नहीं है, तो वही बता रहे हैं कि स्वर्गो दुर्गम, जिसका किला ही स्वर्ग है, और स्वर्ग आपको पाना है तो खुद मरना है, आप मर के जाएंगे तो वहां सही नहीं करेंगे तो बताएंगे कैसे। लेकिन कवि जी कह रहे हैं कि स्वर्गो दुर्गम, जिसका दुर्ग, जिसका किला स्वर्ग है, अनुग्रह खलु हरे, और निश्चित रूप से हरि माने भगवान विष्णु का अनुग्रह है, कृपा है, जिसके ऊपर बड़े निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जिसके ऊपर निश्चित रूप से भगवान विष्णु जो तीनों जगत के पालनहार हैं उनकी बड़ी विशेष कृपा है। और कह रहे हैं ऐरावतो वारण, और जिसके पास ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी, हाथियों में हाथी है, बहुत विशाल काय हाथी है। हम मेघदूत में पढ़ रहे हैं तो यक्ष कह रहा था मेघ से कि तुम जाना तो इन ऐरावतों से बच करके जाना, नहीं तो तुमको सुड़ाओं पकड़ेंगे, बस निचोड़ देंगे, तुम्हारा पानी वाली सब खत्म, तो दांत तो चिया को ही रह जाओगे। तो वहां पर बतलाया है, यह मेघदूत में भी है, और यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐरावतो वारणम, जिसका हाथी ऐरावत है। तो आइए एक बार फिर देखते हैं, तो कह रहे कि यस्य नेता बृहस्पति, जिसका नेता, जिसका सलाहकार बृहस्पति है, जिसका वज्र है वह क्या है, जिसका प्रहरण जो है, जिसका प्रहार है वज्र का है, और सुरा माने देवता गण जिसके सैनिक हैं, स्वर्गो दुर्गम, और जिसका दुर्ग ही स्वर्ग है, और हरे खालू अनुग्रह, भगवान विष्णु की निश्चित रूप से अनुग्रह है अर्थात कृपा बनी हुई है। और कह रहे हैं कि ऐरावत वारणम, और जिसका ऐरावत हाथी है, जिसके पास ऐरावत हाथी है। कह रहे इतिहास आश्चर्य वाला बिंतो, यह सब आश्चर्यचकित बल वाले हैं, अर्थात इनके पास इतना बड़ा बल है इनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इतिहास आश्चर्य वाला बिंतो अपि, इतने बलशालियों के होने पर भी बलभिद, बलभिद मतलब भगवान इंद्र को कहा जाता है, बलभिद भग्न परे संग्रह, भगने पर संग्रह, अपने दुश्मनों के सामने से युद्ध से भाग जाते हैं। बस यहाँ जितना था यह सब भगवान इंद्र के बारे में कवि जी बता रहे थे कि इंद्र का जो नेता है वह बृहस्पति है, इंद्र का जो वज्र है, जो प्रहार है वह वज्र का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हिमालय पर्वत का पंख कट रहा था तो इसी वज्र से काटा गया था, जिसमें उसका पुत्र मैनाक छोड़ करके भाग गया था, समुद्र में चला गया था। तो वज्र से ही प्रहरण, वज्रम प्रहरण, जिसका वज्र, जिसका प्रहार वज्र का है, और भगवान इंद्र के जितने सैनिक हैं सभी देवता हैं। भगवान इंद्र का निवास कहाँ है तो स्वर्गलोक में है, अर्थात इन पे स्वर्ग का दुर्ग जो है यह इन पे उसके वह राजा हैं, और इन पे भगवान हरि विष्णु का निश्चित रूप से बहुत अधिक कृपा है। और करें इनके पास ऐरावत हाथी हैं, और ये सब होते हुए भी तुमको इसमें चिंता नहीं है, किसमें आश्चर्य भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, न कोई झिकझिक है, न संदेश है, न शक है। इतना बलवान होते हुए भी बलभिद यह इंद्र भग्न परे संग्रह भग्ने, वह अपने शत्रुओं के सामने रणभूमि से भाग जाते हैं या शत्रुओं से हार कर भाग जाते हैं। तद व्यक्तम, इसलिए व्यक्तम माने यह स्पष्ट होता है, ननु माने निश्चित रूप से, दैवम एव शरणम,
भाग्य ही मात्र एक भरोसा है, भाग्य ही एक मात्र भरोसा है। और धिक धिक वृथा पौरुषम, और छिन्न छी करेंगे, छी छी पौरुष वृथा है। जो पौरुष है वह वृथा है, वह पौरुषता का उसमें कोई काम ही नहीं है। यह भाग्य है और एकमात्र भरोसा भाग्य का होता है। आप चाहे जितना भी सबल हो, जितना भी प्रबल हो, अगर समय किसी को बकस्था नहीं है, जिसका समय जैसे रहता है वैसे निर्वाह हो जाता है। तो यहीं पे बता रहे हैं कि जिसके नेता इतने बड़े थे, जिनका वज्र इतना बड़ा था, सभी देवता लोग जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका दुर्ग है अर्थात किला है, और भगवान विष्णु का स्वयं जिस पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, कृपा है, एरावत हाथी जिसके पास है, और इतने बलशालियों का कोई आश्चर्यचकित, मतलब बड़े आश्चर्य के साथ करें बलविद्ध हैं, और इनमें क्या है, भूतल बल समन्वित है। और ऐसे बल से युक्त बलविद्ध भगवान इंद्र अपने शत्रुओं के सामने रण से भाग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम, अर्थात इससे यह व्यक्तम माने स्पष्ट होता है, ननु माने निश्चित रूप से, कि जो भाग्य है वही भरोसा है, भाग्य का ही भरोसा है। अन्यथा धिक धिक वृथा पौरुषम, छी छी पौरुष वृथा है। तो यह भाग्य पद्धति है, और इस भाग्य पद्धति में अब भर्तृहरि जी हमको भाग्य के महत्व को बताएंगे। जो मिलता है वह किस्मत से मिलता है, और जो नहीं मिलता वह किस्मत से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे यह बता रहे हैं कि नेता यश जिसके बृहस्पति नेता है, और इसका प्रहार इतना गुणवान होके, इतना बलवान होके, यह सब कुछ उनके पास है, फिर भी वह अपने रण मैदान से अपने दुश्मनों के सामने भाग जाते हैं। तो निश्चित रूप से भाग्य भरोसे निश्चित सही है, भाग्य का ही भरोसा निश्चित रूप से किया जाए। जो मिलता है भाग्य से ही मिलता है। तो बताया जाता है कि देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, जेके जवन भी बा मिलल अपना नसीब से। तो नसीब की बात जिसको जो मिला है अपने भाग्य से मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।